गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं डे 2। कल की क्लास में हमने सीखा था फॉग और गॉफ निकालना, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशंस। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखेंगे और साथ ही जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा किस तरह से वर्क करता है और कौन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है और कौन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक थ्योरम है जो आपको जान लेनी चाहिए, जिसका यूज इसमें होना है। जैसे अगर ए बी सी 3 सेट्स हैं और इस तरह से हैं कि जो आर है वो ए क्रॉस जो रिलेशन आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, एंड जो रिलेशन एस है वो बी क्रॉस सी का सबसेट है। उस केस में एस ऑफ आर का अगर हमें इन्वर्स निकालना हो तो इन्वर्स निकालते समय ये जो है इन्वर्स रिवर्स साइड से अप्लाई होता है, जैसे कि आर इन्वर्स ऑपरेशन या आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होगा आर इन्वर्स। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए आर इन्वर्स निकालने का मतलब क्या होता है। आर इन्वर्स का मतलब है कि जो आर था हमारा उसका रिवर्स प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पर 4 5 पर इमेज कर रहा था, 1 4 पर इमेज कर रहा था, मैप कर रहा था मतलब, और 4 6 पर और 7 6 पर, 3 भी 7 पर। तो यहाँ पर अगर हम इसका आर इन्वर्स फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा कि 5 4 पर इमेज कर जाएगा, 4 1 पर मैप करेगा, 6 4 पर मैप करेगा और 6 7 पर मैप करेगा, और यहाँ पर 7 3 पर मैप करेगा। ओके, अब हम यहाँ से एक एक एलिमेंट को लेंगे और अपने आर इन्वर्स ऑफ आर इन्वर्स फाइंड करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है आर इन्वर्स ऑफ आर इन्वर्स। क्या सीखा था हमने कि अगर हमें कहीं पर एफ ऑफ जी निकालना है या जी ऑफ एफ निकालना है तो सबसे पहले हम एक्स का डोमेन पुट करते थे, यानी कि एक्स की वैल्यू पुट करते थे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट होगा डोमेन का वो क्या होगा, वो आएगा आर इन्वर्स से, क्योंकि यहाँ पर आर इन्वर्स है तो आर इन्वर्स के जो एलिमेंट हैं ये एक एक करके यहाँ पर हमें पुट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक एक एलिमेंट को उठाएंगे। 5 4 बिलोंग्स कर रहा है आर इन्वर्स को, एंड देखिए 5 4 आर इन्वर्स को बिलोंग कर रहा है। तो हमारा अब 4 का देखिए, 4 इन्वर्स मतलब 5 4 आर इन्वर्स को बिलोंग कर रहा है, और जो 4 1 है वो बिलोंग्स कर रहा है आर इन्वर्स को। तो आप एक बात देखिए, आर इन्वर्स से कॉम्बिनेशन निकालना है। 5 4 पर मैप कर रहा है, 4 1 पर मैप कर रहा है। इट्स मीन दिस इम्प्लाइज जो 5 1 होगा, 5 1 होगा वो किसको बिलोंग कर जाएगा, आर इन्वर्स ऑफ आर इन्वर्स को। समझ में आया आपको। देखिए 5 4 पर मैप कर रहा है और 4 1 पर मैप कर रहा है, इट्स मीन 5 1 पर मैप कर जाएगा। ओके, यहाँ से क्यों देख रहे हैं, इधर से देख ली, बात एक ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, 5 4 बिलोंग्स कर रहा है आर इन्वर्स को, एंड अब देखिए वन से है क्या, वन से यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ से आगे ये प्रोसेस हमारा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 5 1 है लेकिन 1 से आगे नहीं है, तो इस वाले को छोड़ देंगे। अब 6 4 देखिए, 6 4 हमारा आर इन्वर्स में बिलोंग कर रहा है, तो क्या 4 का रिलेशन है कहीं, हाँ है, 4 1 तो लेंगे यहाँ पर, एंड 4 1 बिलोंग्स कर रहा है आर इन्वर्स को। दिस इम्प्लाइज जो देखिए 6 4 पर बिलोंग कर रहा है और 4 1 पर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा 6 होगा वो 1 पर भी मैप करेगा, ये आर इन्वर्स ऑफ आर इन्वर्स को रिलेट कर जाएगा। उसके बाद अगला एलिमेंट लेंगे हम, 6 4 ले लिया हमने। अब देखते हैं 6 7 बिलोंग्स कर रहा है आर इन्वर्स को, एंड अब देखिए 7 का रिलेशन है क्या, हाँ 7 मैप कर रहा है 3 पर, 7 3 बिलोंग्स कर रहा है आर इन्वर्स को। इट्स मीन देखिए 6 7 बिलोंग कर रहा है आर इन्वर्स को, 7 3 बिलोंग कर रहा है आर इन्वर्स को, 7 एलिमेंट कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 3 बिलोंग कर जाएगा आर इन्वर्स को। दैट्स क्लियर।
सारे एलिमेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें लिखना है आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स का जो हमारा सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन आएंगे, देखिए 1 2 3, तो ये आ जाएगा 5,1 6,1 एंड 6,3। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, जहाँ पर हमें ये थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी जो कि है हमारा आर इनवर्स ऑफ आर का इन्वर्स। तो रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कीजिए। यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस ये कहता है कि सबसे पहले जब हमें इन्वर्स निकालना होता है किसी कॉम्बिनेशन का, तो पहले बाद वाले का इन्वर्स ऑपरेट पहले वाले के इन्वर्स का इन्वर्स, यानी कि पहला वाला जो भी है उसका इन्वर्स करना है बेसिकली। तो ये आ जाएगा हमारा सोल्व करके। एक थ्योरम ध्यान रखेंगे कि किसी भी रिलेशन के इन्वर्स का अगर हम दोबारा इन्वर्स ले लें तो वो रिलेशन खुद आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आर इनवर्स ऑफ आर। क्या आया, आर इनवर्स ऑफ आर। बात करते हैं आर इनवर्स से हमें एलिमेंट लेने हैं और आर में पहुँचाने हैं। तो आर इनवर्स का पहला एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। सिंस 5,4 बिलोंग्स कर रहा है आर इनवर्स को। अब आर में देखिए जो हमारा रिलेशन आर था उसमें देखिए कि 4 किसे बिलोंग कर रहा है, 4,6 बिलोंग्स कर रहा है आर को। इट्स मीन 5,4 4,6, तो ये आ जाएगा 5, देखिए आर इनवर्स ऑफ आर निकाल रहे हैं ना, तो पहले आर का एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आर का एलिमेंट, रिलेशन आर से एलिमेंट लेंगे, जैसे कि 4,5 बात करेंगे। 4,5 बिलोंग कर रहा है आर को। अगर 4,5 आर को बिलोंग करे तो अब आर इनवर्स में देखिए कि जो 5,4 है या 5 से रिलेट कर रहा है क्या कोई, हाँ एक एलिमेंट है 5,4 बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स को। इट्स मीन जो हमारा 4 से 5 5 से 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4 से 4, ये बिलोंग कर जाएगा हमारा आर इनवर्स ऑफ आर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आर का दूसरा एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट आर का ही लेना है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं आर इनवर्स ऑफ आर, यानी कि हम आर के आगे अगर एक्स की वैल्यू यानी कि जो एलिमेंट है आर के अगर वो पुट करेंगे तो वो हमें आर इनवर्स में मैपिंग देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट निकाल लिया है इसका जो कि 4,4 आया है। अब बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की, 1,4 लेंगे। देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है, वो है 1,4 देखिए बात करते हैं 1,4 बिलोंग कर रहा है हमारा आर को। देख लीजिए 1,4 आर में है क्या। अब यहाँ से उन एलिमेंट्स को भी लीजिए जो 4 से रिलेट, 4 को जिनका डोमेन 4 हो और वे आर इनवर्स में हो। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है हमारा 4,1, तो 4,1 बिलोंग्स कर रहा है आर इनवर्स को। इट्स मीन अगर हम 1,4 या 4,1, इसका मतलब ये हो 1 4 पर मैप कर रहा है और 4 1 पर मैप कर रहा है, इसका मतलब 1,1 मैप कर जाएगा आर इनवर्स ऑफ आर पर। दूसरा एग्जाम, फिर अगला एलिमेंट लेते हैं 4,6 बिलोंग कर रहा है हमारा आर को। देखिए एंड अब देखिए 6 का कॉम्बिनेशन, 6,4 बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स को और साथ ही साथ 6,7 भी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स को। इट्स मीन यहाँ पर हमारे दो एलिमेंट निकल करके आएंगे और वे दो एलिमेंट क्या होंगे, वे दो एलिमेंट होंगे। देखिए 6 को मैप कर रहा है, 6 4 को मैप कर रहा है। इट्स मीन 4,4 मैप कर जाएगा आर इनवर्स ऑफ आर को एंड 4 6 पर मैप कर रहा है और 6 7 पर। तो एक एलिमेंट आएगा 4,7, समझ में आया। 4 6 पर मैप कर रहा है और 6 7 पर मैप कर रहा है, इसका मतलब 4 7 पर भी मैप करेगा इनडायरेक्टली आर इनवर्स ऑफ आर। बात क्लियर है। यहाँ से हमें दो एलिमेंट मिले हैं, ध्यान रखना इन एलिमेंट्स को सेट बनाते समय इन्हें सेट में लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, देखिए 1,4 लिया था ना हमने, अब बात कर 4,6 ले लिया हमने। अब बात करते हैं 7,6 की। बात करते हैं 7,6 जो कि आर में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर देखिए हमने दो एलिमेंट देखे थे भी आर इनवर्स में, एक तो था 6,4, क्योंकि यहाँ 6 है ना,
यहाँ पर 6 को मैप कर रहा है, तो बे एलिमेंट देखिए जो 6 की मैपिंग किसी पे देते हो, तो 6,4 बिलोंग कर रहे हैं आर इनवर्स को, और 6,7 भी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स को। इट्स मीन यहाँ से भी 2 एलिमेंट आएंगे, 7,4 देखिए 7 6 पर, 6 7 पर, इट्स मीन 7,4 बिलोंग कर जाएगा आर इनवर्स ऑफ आर को। एंड देखिए 7 6 पर और 6 7 पर, यानी कि 7,7 भी बिलोंग कर जाएगा आर इनवर्स को। बात क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पर 7,6 देख लिया, अब देखते हैं 3,7। 3,7 ये बिलोंग कर रहा है हमारा आर को। अब आर इनवर्स में देखिए क्या 7 का रिलेशन किससे है, हाँ है यहाँ पर देखिए 7,3 बिलोंग कर रहा है हमारा आर इनवर्स को। इट्स मीन 3 7 से रिलेट कर रहा है, 7 3 से रिलेट कर रहा है, 3,3 बिलोंग कर जाएगा आर इनवर्स ऑफ आर को। ये समझ में आया आर इनवर्स ऑफ आर ही क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर पहले आर का एलिमेंट पुट कर रहे हैं जो आर की इमेज को आर इनवर्स में मैप कर रहा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आर इनवर्स ऑफ आर का इनवर्स, ये क्या आ जाएगा हमारा आर इनवर्स ऑफ आर। तो कौन कौन से एलिमेंट आए यहाँ पर देखिए, 1,1 है, हाँ है, 3,3 भी आया है यहाँ पर, ये रहा देखो, 4,4 भी है, 4,7 है, 7,4 है, एंड 7,7 है। ये रहा देखो 7,7, और ये 7,4, और ये 4,7। तो इस तरह से ये हमने आर इनवर्स ऑफ आर का होल इनवर्स यानी कि आर इनवर्स ऑफ आर को फाइंड कर लिया है। बात क्लियर है। देखिए बात करते हैं, एक यहाँ पर थ्योरम है, थ्योरम का एक फॉर्मूला कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रिलेशन है जो ए क्रॉस बी का सबसेट है, उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं ए क्रॉस बी के, तो ये आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने रिलेशन टोटल बनेंगे उनकी संख्या कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। m क्या है यहाँ पर, m है ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या है बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस तरह से हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम फाइंड कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है एक सेट है हमारा ए 1 2 3 एंड बी है ए बी सी एंड डी। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं देख पा रहे हैं 3। n कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में 4 एलिमेंट हैं। क्लियर। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, क्या फॉर्मूला था 2 की पावर mn, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 2 की पावर 12। तो इतने नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे। बात क्लियर है। एक्चुअल में एलिमेंट कितने आएंगे एक क्रॉस बी में, 3 4 जा 12। आप समझ पा रहे हैं, 12 एलिमेंट से ही हम 2 की पावर 12 रिलेशंस बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए जो आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर बेस्ड है। प्रूव करना है कि एक रिलेशन दिया गया है, ये गिवन है जो कि, और जो सेट ए 1 2 3 पर डिफाइंड है। ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव, ना तो ये सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। तो बात करते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर हमारे जो ए में एलिमेंट हैं वो 1 2 3 हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 ये आर को बिलोंग करने चाहिए। तो देख लीजिए क्या ये है 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, यानी कि 1 1 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 2 बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 3 3 इज आल्सो बिलोंगिंग टू आर। इट्स मीन
आर इज रिफ्लेक्सिव, मतलब हमने ये बात यहाँ पर प्रूव कर दी कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर 1,2 आर को बिलोंग करे, 2,3 आर को बिलोंग करे, तो 1,3 भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ये ट्रांजिटिव होता है। तो बात कर लेते हैं, या पहले सिमेट्रिक देख लीजिए। सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर तुम्हारा a, v, समझ पा रहे हो, सिमेट्रिक कहता है कि अगर a, v आर को बिलोंग कर रहा है तो b, a भी आर को बिलोंग करना चाहिए। रिकॉल कर लीजिए एक बार, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी कि अगर a, v आर को बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज अगर b, a भी आर को बिलोंग कर जाए देन आर इज सिमेट्रिक, है ना, आर सिमेट्रिक होता था। तो क्या ये कंडीशन यहाँ प्रूव हो रही? देखिए, अगर हमें एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए, हमें अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जो कंडीशन को फॉलो ना करे, ठीक, तो उस केस में ये हमारा नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे कि 2,3 हमने लिया, सिंस 2,3 बिलोंग्स टू आर, देख लीजिए यहाँ पर क्या 3,2 भी आर को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। देखिए क्या 3,2 इसमें है? नहीं है। इट्स मीन आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक तो नहीं है। बात कर लेते हैं अब ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं? ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए अगर हमारा ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती थी कि अगर a, v आर को बिलोंग करे, b, c आर को बिलोंग करे, तो उस केस में हमारा a, c भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो चेक कर लीजिए। देखिए ये प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बेसिकली नोट वाले, इन क्वेश्चंस में आपको मात्र एक एग्जाम्पल, एक ओनली वन एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लीजिए जो उस कंडीशन को अनफॉलो करे, ठीक है। अगर हमने एक भी ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो उस केस में हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर वो एग्जाम्पल ढूंढने की। देखिए आपको यहाँ पर एक बात दिख रही है कि जो 1,2 है वो आर को बिलोंग कर रहा है, देखिए है या नहीं है, एंड जो 2,3 है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, ये रहा देखिए। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ये होती है कि अगर a, v आर को बिलोंग करे, b, c आर को बिलोंग करे, तो a, c भी आर को बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ पर 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है, 2,3 आर को बिलोंग कर रहा है। तो बात कीजिए यहाँ पर क्या हमारा 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। 1,3 इसमें है? नहीं है। इट्स मीन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? ये आपका एग्जाम्पल था। अब हम शुरू करते हैं, समझते हैं एक बार इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन। हालांकि बता चुके, ऐसे कोई भी रिलेशन जो हमारे ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव तीनों कंडीशन को फॉलो करें, वे हमारे क्या होंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। इसे समझने के बाद अब हम चलते हैं, मूव करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1 पर। देखिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली 5 सब क्वेश्चंस दे रखे हैं और कहा है कि इनमें से कौन कौन से तुम्हारे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होंगे। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर एक सेट दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 14 तक का, और इसमें एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है। रिलेशन को बना करके नहीं दिया, डायरेक्ट उसे डिफाइन कर दिया है एक्स वाई की फॉर्मेट में, कि रिलेशन है हमारा एक्स वाई, ये सच दैट इस तरह से है कि जो 3x में से अगर हम y को माइनस करते हैं तो ये 0 आता है। तो बात करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन होती है कि x, x बिलोंग करे r को, फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू a। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है, सिंस 3x माइनस वाई इक्वल 0।
अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं y की, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3x। इट्स मीन x, r को बिलोंग नहीं करेगा इफ़ x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू a। देखिए हमने यहाँ से कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लिया, हमने x इज इक्वल टू 2 उठाया, आप कुछ भी उठा सकते हैं। जैसे अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू लगाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू लगाएगी। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जहाँ x की वैल्यू लेने पर y की वैल्यू भी सेम आ जाए। ठीक है, इट्स मीन जो हमारा r है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक होने की कंडीशन होती है कि अगर x, y r को बिलोंग करे तो y, x भी r को बिलोंग करना चाहिए। इट्स मीन इस वाली कंडीशन के हिसाब से हमारा 3x माइनस वाई इक्वल है 0 के। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 3y माइनस एक्स भी इक्वल हो जाए 0 के। ठीक है, मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव होने के लिए अगर हमारा x, y r को बिलोंग करे, y, z r को बिलोंग करे, तो हमारा x, z भी r को बिलोंग करना चाहिए। देखिए सिंस अगर हम लेते हैं कि x, y r को बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन बनेगी हमारी जो 3x माइनस वाई है वो 0 के इक्वल आएगा, इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम बात करते हैं y माइनस जेड को r में लेते हैं तो कंडीशन बनेगी 3y माइनस जेड इक्वल 0। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व भी करें तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 9x माइनस जेड इक्वल 0। क्या ये हमारा वो जो रिलेशन गिवन था वो आया? नहीं, ये आया है हमारा 9x माइनस जेड इक्वल 0। लेकिन आना क्या था? 3x माइनस वाई इक्वल 0, यानी कि 3x माइनस जेड इक्वल 0 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ x और z में रिलेशन देख रहे थे हम। इसका मतलब r जो है इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो पार्ट्स हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। किसी में कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताइए, उन्हें सॉल्व करा दिया जाएगा और कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।